अगर आपको पता चले कि आपके हिसाब से कौन से नेता और उनके कौन से विषय हैं, कौन सी स्पीचेस हैं जिनको अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए? कमलेश जी, ये देखिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन था, तो जो गौरव गोगोई जी ने लाया था और उनका भाषण कांग्रेस के नेताओं में मुझे सबसे अच्छा लगा। यंग हैं और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप किसी सरकार में सरकार या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अविश्वास जताना चाहते हो तो जितने बिंदु होते हैं वो शायद उसके लिए पूरी तैयारी कर कर आए थे। और मणिपुर पर जिसके कारण ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसको उन्होंने समय दिया और तरीके से दिया। सरकार की तरफ से अमित शाह इस बार और आगे मैं मतलब कुछ दिनों से सबने नोटिस किया है कि वो एक संसद में एक अच्छे सांसद के रूप में, एक अच्छे वक्ता के रूप में और नरेंद्र मोदी के टीम के सिपहसालार के तौर पर बहुत अच्छा बोलते हैं। और बिंदुवार वो हर जितने भी सवाल उठे उसका जवाब उन्होंने बिंदुवार दिया, कुछ छोड़ा नहीं। जो बाकी जो राजनीति होती है वो अपनी जगह है, पर ये दो मुझे लगते हैं कि उन्होंने इस बार के एक एक दिन के विजेता रहे वो। अच्छा। पहले दिन के दोनों जी। चलिए इसी से बात को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई का भाषण सबसे ज्यादा सारगर्भित लगा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को, और बीजेपी की तरफ से अमित शाह का, और मैं इन दोनों से इत्तेफाक रखता हूं और मैं इसी पर राय जानना चाहूंगा राजदीप जी और राहुल जी आपकी। राजदीप, विल स्टार्ट विद यू। देखिए, ये जो दो नाम कमलेश जी ने दिए, मुझे लगता है आप ज्यादातर पत्रकारों से पूछेंगे जिन्होंने 3 दिनों से कवर किया, वो कहते हैं देखिए गौरव गोगोई ने मणिपुर फोकस किया। वो आते हैं पूर्वोत्तर से, असम से एमपी हैं, तरुण गोगोई के बेटे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने जो विषय दिया गया था उस पर उन्होंने सवाल पूछे और उनके साथ साथ उन्होंने आंकड़े भी दिए, फैक्ट्स दिए। यानी ऐसा नहीं है कि केवल भाषणबाजी करनी है इसलिए वो आगे आए, उन्होंने अपने फैक्ट्स रखे और इसलिए मुझे लगता है उनका भाषण, जैसे कमलेश ने कहा, बाकी कांग्रेसी नेताओं में से जो मणिपुर पर बात की है उसमें उनका सबसे अच्छा था। वहीं मुझे लगता है अमित शाह जी, और मैं ये इस बार ही नहीं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं 3-4 सालों से। आप देखिए सौरभ, जब सीए पे बात हुई, आर्टिकल 370 पर बात हुई, बड़े बड़े विषयों पर अमित शाह ने सरकार की बात आगे रखी है, नॉट नरेंद्र मोदी ऑलवेज, पार्लियामेंट में विशेषतर, क्योंकि ये जब इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जो भाषण उन्होंने रखा, मुझे लगता है उन्होंने अपनी अंदाज में एक तरह से नेले पे देला करके विपक्ष को कटघरे में रखा। लेकिन एक कमजोरी थी, कोई, मुझे लगता है कोई जो विफलताएं हैं उसके लिए एडमिट करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, खास करके मुख्यमंत्री की जो जवाबदेही होती है, उसमें अमित शाह ने इतना ही कहा, नहीं मुख्यमंत्री जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं। अरे कॉपरेट करने की बात कहां आती है? आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने की क्या कोशिश की और वो विफल क्यों रहे, खास करके मई के पहले हफ्ते में। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो केवल एक समुदाय के लिए, मैतेई समुदाय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वहां थे कुकी समुदाय के लिए नहीं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे। तो अमित शाह ने वो मुद्दे एड्रेस नहीं किए। लेकिन अगर बिग पिक्चर देखें, बड़ी तस्वीर देखें, और जो इतिहास मणिपुर का, इतिहास पूर्वोत्तर का, उन इश्यूज पर जरूर मुझे लगता है अमित शाह ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात रखी। प्लस जो केंद्र ने जो किया था, क्या क्या चीजें की है, वो बड़ी अच्छी तरह से रखी। और ये बताओ, जैसे राहुल श्रीवास्तव बड़ी पढ़ाई करके आते हैं, अमित शाह और कई ब्यूरोक्रेट्स ने कहा है बहुत पढ़ाई करते हैं। आप देखेंगे उन्होंने अपने जो हर पेज पर एक नंबर फ्लैग ऑफ किया था, रेड मार्क किया था, क्या कहना है, यानी जब भी आप उनको देखेंगे, ही ऑलवेज हैज अ पेपर इन हैंड। मोदी जी बहुत कम रखते हैं पेपर। मोदी जी इज अ नेचुरल स्पीकर। डिजिटल इंडिया, पेपरलेस नहीं, पेपरलेस क्यों? वो जो पुराने जमाने के लोग हैं वो पॉइंटर्स रखते हैं ना। हम, अगर आप किसी बुक को रिव्यू कर रहे हैं, आप अपने किताब वाला प्रोग्राम में आप मार्कर करते हैं, अमित शाह उसी तरह से मार्क करते हैं। अमित शाह जी के लिए बोले अच्छा बोले, लेकिन अच्छा बोलना ये कोई डिबेट प्रतियोगिता नहीं थी जहां पे आपके वाक चातुर्य या आपकी रिसर्च उसकी आकलन हो रहा है। सवाल यह था कि जिस चीज पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था,
क्या उस चीज पे इस देश को वो जवाब मिले या नहीं मिले? अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, किसी ने जवाबदेही तय करने की बात कही, तो मैं कहूंगा कि साहब बिल्कुल तय नहीं हुई। तो जो मुद्दा था देश के सामने, पार्लियामेंट से जो एक्सपेक्टेशन थी, नो कॉन्फिडेंस जैसा 155 मिलीमीटर हॉविट्जर यानी देश की जो सबसे बड़ी तोप है बोफोर्स, वो निकाली गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट्री रूल्स में वो होता है। तो उसके निकालने के बाद क्या किया आपने? क्या उससे आपने झिंगुर मारना था? तो आपने झिंगुर तो मार दिया, लेकिन साहब ये बताइए फिर वो तोप निकाली क्यों थी? तो मैं कुल मिलाकर के कहूंगा कि हम 3 दिन इस देश की जनता मणिपुर समुद्र के किनारे खड़े रहे और प्यासे रह गए।